क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल रूट tan x प्लस रूट कॉट x। इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। पहले मेथड में आप ये कर सकते हैं कि इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो रूट tan x को हम लोग ऐसे लिख दें sin x बाई कॉस x रूट प्लस ये हो जाएगा रूट कॉस x बाई sin x। बिल्कुल सही है। फिर dx में नहीं लिख रहा हूँ, वो तो अंडरस्टूड है ही। फिर जब एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें आप 2 भी एक लगा दीजिए, ऊपर भी रूट 2 लगा दीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाता है साइन 2x। तो जो डिनोमिनेटर में आपको चीज़ मिला उसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2x, रूट ये रहेगा ही। अब न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, इस साइन एक्स इंटू साइन एक्स करिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि न्यूमरेटर में आपको मिल गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर आ गया dx। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या ये मेथड मैंने अपने थियरी लेक्चर में बताया था? बिल्कुल बताया था। ये sin x प्लस कॉस एक्स आपको ऊपर मिल रहा है, नीचे में ये sin 2x आपको मिल रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो sin x प्लस कॉस एक्स है इसको हम लोग sin माइनस कॉस इसके डेरिवेटिव के रूप में तो लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए ना, अगर आप t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखते हैं तो dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स dx। बिल्कुल हो जाएगा। ये मैंने डिटेल में अपने लेक्चर में भी समझाया था कि ये जो साइन एक्स माइनस कॉस s माइनस सी और s प्लस सी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं डेरिवेटिव के थ्रू। तो इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, वेयर t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इस t के टर्म्स में क्या हम लोग इस साइन 2x को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इस t को स्क्वायर करके तो देखिए क्या होता है। अगर हम लोग t स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है 1, माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, यानी कि ये जो साइन 2x है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और अंडर रूट तो रहेगा ही, वो तो आप लोग जानते ही हैं। और ऊपर वाला चीज़ क्या है, ये हो गया dt, और यहाँ वाला अब क्या आ गया साइन 2x को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है तो इसको हम लोग लिखे तो ऊपर में आ जाएगा dt, यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये तो एक बच्चा भी कर देगा ना। इसका इंटीग्रल क्या है, ये तो आप लोगों ने फॉर्मूले की बुक में ही पढ़ा होगा। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी, यानी कि इसको हम लोग इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं रूट 2 टाइम्स साइन इनवर्स टी। और टी क्या है, टी है यहाँ पे आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। तो हमने रूट tan x प्लस रूट कॉट एक्स का इंटीग्रल फाइंड किया, ये आ गया। अब इसी तरह आप लोग चाहें तो रूट tan x माइनस रूट कॉट एक्स का भी इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। सब कुछ ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो आपको फिर ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी एज्यूम करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो आप रूट tan x माइनस रूट कॉट एक्स dx भी फाइंड कर सकते हैं। ये फाइंड करने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए फ़ायदा ये होगा कि आपने एक बार तो रूट tan x प्लस रूट कॉट एक्स का इंटीग्रल फाइंड कर लिया, एक बार आपने रूट tan x माइनस रूट कॉट एक्स का फाइंड कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो आपको रूट tan x का इंटीग्रल मिल गया। इनफैक्ट रूट tan x का इंटीग्रल फाइंड करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या किया आपने पहले इसको रूट tan x प्लस रूट कॉट एक्स का इंटीग्रल फाइंड किया, अगली बार आपने रूट tan x माइनस रूट कॉट एक्स इसका इंटीग्रल फाइंड कर लिया। जो भी आंसर आया दोनों आंसर को मिला दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा तो आपको 2 टाइम्स रूट tan x का इंटीग्रल मिल जाएगा। अगर दोनों आंसर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपको 2 टाइम्स रूट कॉट एक्स का इंटीग्रल मिल जाएगा। तो रूट tan x और रूट कॉट एक्स का इंटीग्रल फाइंड करने का ये एक बहुत ही सुंदर नायाब तरीका है। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए रूट tan x प्लस रूट कॉट एक्स है तो इसको मैं सीधे डायरेक्टली क्यों ना लिख दूँ 1 बाई रूट tan x, ठीक है लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा रूट tan x इंटू रूट tan x हो जाएगा tan x, तो ऊपर में आ गया tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट tan x, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है रूट tan x है और ऊपर में 1 प्लस tan x है। तो इस रूट tan x को मैं एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ, क्योंकि ये सब होता है ना कि जो चीज़ रूट के अंदर है उस पूरे को आप t या u कुछ मान लीजिए तो देखिए क्या होता है। तो हम लोग t इज इक्वल टू रूट tan x ये मान लेते हैं, यानी कि हम लोग क्या मानते हैं t इज इक्वल टू रूट tan x। तो t इज इक्वल टू रूट tan x है तो dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2
रूट टेन एक्स तो भैया आएगा ही, बिल्कुल आएगा। और फिर टेन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इतना लंबा हो गया। तो अब इससे आपको क्या मिल जाएगा कि डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, इस टू रूट टेन एक्स को उधर ले जाइए तो टू टी डी टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। टी इजक्वल टू रूट टेन एक्स है तो टेन एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर। टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 4। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी टू द पावर 4। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी एक्स इजक्वल टू टू टी डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4। और 1 प्लस टेन एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स की जगह टी स्क्वायर कर दीजिए। तो ये सब करिएगा तो देखिए क्या होगा। तो टी रूट टेन एक्स है तो 1 प्लस टेन एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। तो ये सब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर में आ गया, रूट टेन एक्स हो जाएगा टी, डी एक्स क्या हो जाएगा, 2t बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4 डी टी। तो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये टी कैंसिल हो गया, 2 को बाहर निकाल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4 डी टी। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना आसान तो नहीं है, लेकिन इसको हमने किया है। 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4 डी टी। जो पिछले लेक्चर्स में हम लोग जब इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन स्टडी कर रहे थे तो वहाँ हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया है। आप ऊपर नीचे क्या करिए, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो जब ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में क्या रहेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। इस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, टी माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस क्या करना होगा, 2 यानी कि रूट 2 होल स्क्वायर। तो ये सब तो आप लोगों ने किया ही होगा ना। उसके बाद फिर आप लोग क्या करिएगा, इस t माइनस 1 बाई टी को u कर दीजिए तो ये ऊपर वाला जो हो जाएगा वो du हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, du बाई यू स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल। तो ये वाला जो इंटीग्रल है ना, ये हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाया था कि 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4 डी टी कैसे फाइंड करते हैं। तो ये इसको करने का एक और मेथड हुआ, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लंबा है पिछले मेथड के कंपैरिजन में। इस सीरीज का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, cos x प्लस cosec x है। cos x क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स। तो आप देखिए कि 1 बाई साइन एक्स को हम लोग अगर cos x से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ काम बन जाए, बिल्कुल काम बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, वही चीज़ हो गया। अब आप कहिए कि आप इससे अब क्या कर लीजिएगा, इससे मैं ये करूँगा कि ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, इसको मैं साइन 2x के टर्म्स में लिखूँगा। तो साइन 2x के टर्म्स में लिखने के लिए मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 दूंगा, यहाँ भी 2 दूंगा, यहाँ भी 2 दूंगा, सब जगह ऊपर नीचे सब जगह 2 2 2 लगा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई नीचे में हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x dx। अब आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करने का देखिए क्या तरीका है। नीचे में है 2 प्लस साइन 2x और ऊपर में है 2 साइन x। अब हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हमारे पास साइन 2x मिल गया है ना, तो आप न्यूमरेटर में अगर आप कहीं से साइन माइनस कॉस एक्स ये ले आइए, s माइनस सी ले आइए या s प्लस सी ले आइए तो काम बन जाता है। ये मैंने डिटेल में अपने थ्योरी लेक्चर में समझाया है। क्यों काम बन जाता है s माइनस सी या s प्लस सी लाने से, s का मतलब साइन, c का मतलब कॉस। काम इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग साइन 2x को साइन x माइनस कॉस एक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और साइन 2x को हम लोग साइन x प्लस कॉस एक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो 2 साइन एक्स है उसको हम लोग किसी तरीके से साइन माइनस कॉस या साइन प्लस कॉस के टर्म्स में लिखें। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखो ना, ये 2 साइन एक्स है ना, तो आप इसको कर दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, काम बन गया, बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम लोग ऐसे क्यों ना लिख दें, ऊपर वाले को साइन प्लस कॉस, अब ये एस प्लस सी ही लिख रहे हैं, प्लस एस माइनस सी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस। अब इसमें आप एम एन वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली आपको दिख रहा है ना कि 2 साइन एक्स आपको दिया हुआ है। तो अगर आप साइन प्लस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस करिएगा तो आपको 2 साइन एक्स मिल जाएगा। अब नीचे में क्या है, नीचे में तो वही आपका 2 प्लस साइन 2
x है। अब ये जो इंटीग्रल है इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ देते हैं। पहला इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो हम लोग पहला इंटीग्रल लेंगे तो उसमें है s प्लस सी, यानी कि नीचे में जो 2 प्लस साइन 2x है उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, s माइनस सी लेना पड़ेगा, तभी तो उस s माइनस सी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको s प्लस सी मिलेगा। s प्लस सी मतलब साइन प्लस कॉस। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये ले लें t इज इक्वल टू साइन माइनस कॉस, तो dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा साइन प्लस कॉस इंटू dx, जो ऑलरेडी आपके लिए न्यूमरेटर में इंतजार कर रहा है। अब इस साइन 2x को क्या हम लोग साइन माइनस कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको स्क्वायर करके तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इजिकल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि साइन 2x, यानी कि साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ऊपर में जो s प्लस सी है ये हो जाएगा dt, ये 2 है प्लस ये 1 हो गया तो ये हो जाएगा नीचे में 3 माइनस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल तो बच्चा भी जानता है dt बाई 3 माइनस टी स्क्वायर। तो इस इंटीग्रल का पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, वो भी ऐसा ही होगा। उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा s माइनस सी और ये है 2 प्लस साइन 2x। तो दूसरे पार्ट के लिए हम लोग t को मानेंगे s प्लस सी, साइन प्लस कॉस, dt हो जाएगा साइन का हो गया कॉस और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो dt हो जाएगा कॉस माइनस साइन dx। ठीक है, तो अब ये जो s माइनस सी dx दे रखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस dt। अब ये नीचे में क्या है 2 प्लस साइन 2x है, तो t अगर s प्लस सी है साइन प्लस कॉस है तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि साइन 2x, यानी कि साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, 2 प्लस साइन 2x है यानी कि 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, यानी कि नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये समझ में आया कैसे आया, t अगर आप साइन प्लस कॉस को लीजिएगा और साइन 2x को इसके टर्म्स में t के टर्म्स में लिखिएगा तो ये आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस टैन इनवर्स t क्या है साइन x प्लस कॉस x। तो सेकेंड इंटीग्रल भी हमने फाइंड कर लिया, माइनस टैन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फर्स्ट इंटीग्रल तो फाइंड कर ही लिया था, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए की फंडा क्या था, की फंडा ये था कि आपको ये रियलाइज़ करना कि डिनोमिनेटर में साइन 2x बैठा हुआ है, तो इस साइन 2x को इंटीग्रेट करने का आसान तरीका ये होता है कि आप साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस के टर्म्स में इस साइन 2x को रिप्रेजेंट करिए। अगर आप साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी आपको ऊपर में चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए। तो आपको न्यूमरेटर में 2 साइन x था तो उसको हमने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, साइन प्लस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस, और उसके बाद इस इंटीग्रल के दोनों पार्ट को बारी बारी से सॉल्व कर दिया।